जय हिंद दोस्तों। ये 8 अगस्त को जो कोलकाता में एक रेप केस हुआ एक डॉक्टर के साथ, जो महिला डॉक्टर थी 31 साल की, तो इस समय भी ये कहो कि उनकी चर्चा चल रही है। वैसे कोई न्यूज़ आती थी और पिछली वाली न्यूज़ दब जाती थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये चर्चा चल रही है। लेकिन बहुत ही बुरी बात है कि अभी तक आरोपी का सही पता नहीं चला कि आखिर आरोपी कौन थे, कौन इतने लोग थे। सिर्फ संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया। एक कहानी बनाई गई कि उसका ब्लूटूथ वहाँ पर रखा था, वो सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, तो उसे बुलाया गया, तो उससे कनेक्ट हो गया। तब पता चला कि हाँ, यही संजय राय ही आरोपी था, इसी ने सब कुछ किया है। लेकिन जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सिर्फ संजय राय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ अकेले इंसान का ये काम नहीं है। इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने गैंग रेप किया है। 2012 में जब निर्भया के साथ में उनका गैंग रेप हुआ और उनकी हत्या की गई थी दोस्तों, तब पूरा देश इकट्ठा हो गया था। पूरे देश में आवाज़ें उठ रही थी और पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे। वहीं 2024 में जब डॉक्टर महिला के साथ में 31 साल की, उनके साथ गैंग रेप और उनकी हत्या हुई, तब भी पूरा देश इकट्ठा हुआ। पूरे देश से आवाज़ें उठी, लेकिन पूरे देश से प्रोटेस्ट नहीं हुए और उनको न्याय मिल गया था निर्भया को। लेकिन 8 साल बाद उन्हें न्याय मिला था। लेकिन क्या इसके बीच में रेप होने बंद हो गए थे? ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत से केस उठ गए थे, जैसे हाथरस में हुआ, हैदराबाद कांड हुआ, और भी कई चीज़ें हुई। और ये जब हुआ तब कई रेप सामने आ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में एक 14 साल की बच्ची को उसके घर से उठाकर ले गए और उसके साथ गैंग रेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट पर 50 से ज़्यादा चाकू से हमला किया गया। उत्तराखंड में एक नर्स के साथ गैंग रेप किया गया और एक बच्ची के साथ में गैंग रेप किया गया। ये सब वैसे डेटा के हिसाब से देखा जाए, भारत में हर 16 मिनट में एक रेप होता है, एक हत्या होती है दोस्तों। आखिर ये कब रुकेगा? वही लोग सोचते हैं कि पूरे देश से आवाज़ें तो उठ रही हैं, लेकिन किसी को, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। इसमें भी खास कर से लड़कियां ही हैं, और उनसे अगर पूछो तो वो कहती हैं हमें क्या मतलब। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं बहुत कम फॉलोवर होने के साथ में, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरे तो 100 फॉलोवर हैं, मेरे 50 हैं, मेरे 500, मेरे 1000 हैं, मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी दोस्तों। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं, वो भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई दोस्तों। मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत ही महान लोग हैं, कहने को महान लोग हैं, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, मनोज दे, टेक्निकल गुरुजी, और हजारों ऐसे लोग जिन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट तक नहीं किया। एल्विस यादव खास कर से, जो ध्रुव राठी को बहुत ज़्यादा वो कहता रहता है कि वो ऐसा है वैसा है, और खुद जब वो महिला सुरक्षा की बात आई तब कुछ नहीं बोला। दूसरी बात इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो लड़कियों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझता है। वो लड़कियों को सोचता है कि इनसे सिर्फ मज़ा लिया जा सकता है। ये क्या ही बताएं, उनके वो तो ऐसे शब्दों को यूज करता है, वो तो हम यूज भी नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन हम ये सब हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी आवाज़ उठाने से सिर्फ एक व्यक्ति को अगर पता चलता है इसके बारे में, अगर उसके अंदर एक जुनून पैदा होता है, वो अगर इसको रोकने के लिए एक उत्साह उसके अंदर आता है, तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए दोस्तों। हमें किसी और पर उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं भी ध्रुव राठी बहुत ज़्यादा वो इंतज़ार में था कि कब ध्रुव राठी का वीडियो आ रहा है, लेकिन जब वीडियो आया तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई कि इन्होंने कोलकाता रेप के ऊपर कुछ भी नहीं बोला। 26 मिनट का वीडियो बनाया लेकिन कुछ नहीं बोला। तो दूसरों से उम्मीद मत करिए दोस्तों, वो अपनी आइडियोलॉजी से जीते हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी बहनों को और अपनी बेटियों या अपने माताओं या अपने आसपास हम सबको, चाहे अपने देश की बात हो या पूरी दुनिया की बात हो, हर महिला को अपनी बहन समझो, हर लड़के को अपना भाई समझो, तब जाकर ये रेप रुक सकते हैं। और जब आप 100% श्योर हो कि सिर्फ इसी ने, मतलब सिर्फ क्या, इसी ने रेप किया है, तब तो आप उसे, कानून भले ही बाद में उसको कोई भी न्याय दे, लेकिन उससे पहले अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे सड़क के बीचों बीच गोली मारो, या उसका कानून अगर हाथ में ले सकते हो तो यहाँ पर वो कानून हाथ में लेना शायद जायज़ हो जाता है, क्योंकि ये 100% श्योर है कि उसी ने रेप किया है। क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दहशत बनेगी लोगों में, क्योंकि
जब भी हम लोग जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे कक्षा 1, 2, 3 में, तब जो टीचर होते थे वो जब कोई एक बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करता था, चाहे वो पीछे बैठा हो, तो उसको डांट दिया करते थे तो पूरी क्लास शांत हो जाती थी। तो वही यहाँ भी फिट बैठता है, भले ही रेप बंद नहीं होंगे लेकिन कम जरूर हो जाएंगे। हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे जो रेपिस्ट है, जो आरोपी हैं, वो हम लोगों से डरें, जो अपने आसपास के, वो अपने घर वालों से डरे कि अगर मेरे घर वाले मुझे मिल गए तो वो मुझे काट डालेंगे, तब ये रेप बंद होंगे। वरना ऐसे ही खबरें आएंगी, देश से आवाज़ उठेगी, इसके बाद कोई दूसरी न्यूज़ आ जाएगी, केस दब जाएगा और न्याय सिर्फ माता पिता मांगते रहेंगे। इसके बाद फिर क्या है, फिर नई न्यूज आएगी, फिर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, फिर पूरा देश रोएगा, फिर कहेगा कि एक और लड़की के साथ बलात्कार हो गया। वैसे तो हर 16 मिनट में होता ही है, लेकिन आवाज़ें नहीं उठती। सिर्फ आवाज़ उठाने से ही कुछ नहीं होगा, हमको न्याय छीनना होगा दोस्तों। न्याय मिलता नहीं है कभी भी, न्याय छीनना पड़ता है। आपसे इतना ही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।